हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्यन ITI ट्रेड स्पेशल पर। और जैसा कि हम लोग जो है पिछले वीडियो में हम लोग चीजल को पढ़े थे, आज फिर जो है चीजल का कुछ टॉपिक छूट गया था जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अपेक्षा देखा जाए तो, ठीक है ना। और अगर आप टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे DRDO और HL, अभी DRDO का जो है आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो DRDO, HL और LMRC, DMRC, NTPC, और अगर आप CITS कोर्स करना चाहते हैं और ITI जो है अगर कर रहे हैं तो उन सभी में जो है उन सबके एग्जाम में जो है ये सब क्वेश्चन जितने भी आज हम बताएंगे वो कहीं कहीं पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, टाइम न लेते हुए हम आते हैं क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आइए देखते हैं टाइम न लेते हुए क्वेश्चन को, ठीक है। तो जो है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ कटिंग एंगल ऑफ चीजल, ठीक है। तो पेपर में जरूर कोई ना कोई कटिंग एंगल जो है चीजल का पूछ ही देता है, ठीक है ना। तो यहां देख सकते हैं हम, इसीलिए जो है इसको अच्छे से जो है हम जो है चार्ट पेपर के थ्रू समझ लीजिए कि अच्छे से इसको जो है डिवाइड करके जो है अलग अलग हम बना दिए हैं, ठीक है ना, कि किस मेटल का कितना कटिंग एंगल होता है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, और आज हम लोग जो है इंक्लाइंड एंगल पे भी चर्चा करेंगे। इंक्लाइंड एंगल कैसे चीजल का निकाला जाता है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो चीजल का कटिंग एंगल आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ क्रमांक संख्या हम लिखे हुए हैं, कॉपी और पेन लेकर के भी आप लोग अगर जो है देख रहे हैं वीडियो तो कॉपी और पेन लेकर के कहीं आप अपने नोटबुक में लिख भी लीजिएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो जैसे क्रमांक संख्या यहाँ डाल दिए, चीजल के प्रकार और स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर व ब्रास और जिंक और एल्युमिनियम का कटिंग एंगल, ठीक है, क्या क्या रहता है किस चीजल के लिए। तो फ्लैट चीजल के लिए जो कटिंग एंगल रहता है स्टील का वो 70 डिग्री रहता है, और कास्ट आयरन का जो है इस फ्लैट चीजल के लिए 60 डिग्री रहता है, कॉपर और ब्रास का 45 डिग्री रहता है, और जिंक और एल्युमिनियम के लिए 35 डिग्री रहता है, ठीक है। आते हैं हम क्रॉस कट चीजल पे, सेकंड नंबर। तो क्रॉस कट चीजल का जो कटिंग एंगल रहता है स्टील के लिए वो 70 डिग्री रहता है, कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री रहता है, कॉपर व ब्रास के लिए 45 डिग्री रखते हैं, ठीक है ना, और जिंक और एल्युमिनियम के लिए 35। समझ गए। आइए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर पे, डायमंड पॉइंट चीजल। तो डायमंड पॉइंट चीजल का जो स्टील के लिए कटिंग एंगल होता है वो 70 डिग्री होता है, कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री, कॉपर और ब्रास के लिए 45 डिग्री हम रखते हैं, और जिंक और एल्युमिनियम के लिए 35 डिग्री हम कटिंग एंगल रखते हैं, ठीक है। आते हैं 4 नंबर पे, ठीक है, हाफ राउंड नोज चीजल, ठीक है। हाफ राउंड नोज चीजल का जो है स्टील के लिए 70 डिग्री होता है, कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री होता है, कॉपर व ब्रास के लिए जो है 45 डिग्री, और जिंक और एल्युमिनियम के लिए 35 डिग्री हम रखते हैं, ठीक है ना। तो ये सब रहे कटिंग एंगल, ठीक है। अच्छा, इसको याद करने का जो ट्रिक है, मतलब किस तरह ये याद रहे, ठीक है। तो फ्लैट चीजल का जो है और क्रॉस कट चीजल का, डायमंड चीजल का, हाफ राउंड नोज चीजल का जो है स्टील के लिए 70 डिग्री 70 डिग्री रहता है सभी चीजलों का, ठीक है। फ्लैट का, क्रॉस का, डायमंड का, हाफ राउंड नोज चीजल का सिर्फ 70 डिग्री, ठीक है। मतलब 70 डिग्री सबका रहता है, क्रॉस का, डायमंड का, हाफ राउंड नोज चीजल का और क्रॉस का। समझ गया सभी लोग। और कास्ट आयरन का उसका भी 60 डिग्री रहता है, ठीक है। तो 60 डिग्री सभी का, जैसे फ्लैट का, क्रॉस का, डायमंड का, हाफ राउंड नोज चीजल का, ठीक है ना। और कॉपर और ब्रास का 45 डिग्री 45 डिग्री 45 सबका रहता है, समझ गए। तो इसको जो है याद करने का मतलब
कभी कभी भूल जाता है, जैसे पेपर देने हम बैठे जल्दी जल्दी में जो है दिमाग से उतर जाता है, ठीक है ना, कि अरे यार पता नहीं फ्लैट का याद किए थे, क्रॉस का याद किए थे, तो उसके लिए जो है ये अगर फार्मूला आप यूज करते हैं तो भूलता नहीं है, ठीक है। जिंक और एल्युमिनियम का 35 डिग्री सबके लिए, जैसे फ्लैट चीजल के लिए, क्रॉस कट चीजल के लिए, डायमंड के लिए, हाफ राउंड नोट चीजल के लिए 35 डिग्री सबके लिए होता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीजल के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शायद हम पिछली वीडियो में बताए थे कि नहीं, थोड़ा डाउट था इसीलिए लिख भी दिए हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं हॉट चीजल। हॉट चीजल का जो हम प्रयोग करते हैं वो गर्म जाबों को काटने के लिए और ब्लैक स्मिथी शॉप में, मतलब लोहार गिरी जिसको कहा जाता है, गर्म जाब को काटने के लिए हम हॉट चीजल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोल्ड चीजल का जैसे फिटर शॉप में करते हैं और वर्कशॉप में जैसे चिपिंग वगैरह करने के लिए हम कोल्ड चीजल का हम प्रयोग करते हैं, मतलब ठंडी वस्तु को काटने के लिए। समझ गए सभी लोग, ठीक है। आगे आते हैं, चीजल का कटिंग एंगल को जो है कैसे चेक करते हैं, तो चीजल का कटिंग एंगल को गेज या प्रोटेक्टर के द्वारा चेक करना चाहिए, ठीक है ना। ये भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं चिपिंग के दौरान, ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जरूर पूछता है पेपर में। चिपिंग के दौरान आंखों द्वारा चीजल के हेड को हम देखते हैं कि जो है कटिंग एज को देखते हैं, ठीक है। इसमें बहुत डाउट रहता है, समझ लीजिए। तो इस क्वेश्चन में जो है बहुत ही डाउट रहता है। अगर हम जो है चिपिंग के दौरान जो है हम हेड को न देखते हुए हम जो है कटिंग एज को देखना चाहिए, ठीक है, मतलब जिसको हम कटिंग कर रहे हैं उसको देखना चाहिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ चीजल, मतलब वर्गीकरण, चीजल का वर्गीकरण कैसे करते हैं हम, ठीक है। तो चीजल का जो वर्गीकरण हम करते हैं वो लंबाई के अनुसार, फेस की चौड़ाई के अनुसार और कटिंग पॉइंट के आकार के अनुसार जो है चीजल का हम वर्गीकरण करते हैं। समझ गए सभी लोग, ठीक है। तो हम जो है थोड़ा कभी कभी जा करके थोड़ा कैमरा को भी देखना पड़ता है। चलिए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ चीजल के बारे में समझ गए आप लोग, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, इंक्लाइंड एंगल हम कैसे निकालते हैं। इंक्लाइंड एंगल भी पूछता है पेपरों में, समझ गए सभी लोग। तो इंक्लाइंड एंगल जो है कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो इंक्लाइंड एंगल जैसे पूछता है, हाई कार्बन स्टील का इंक्लाइंड एंगल कितना होता है, तो 65 डिग्री हम याद कर लिए हैं। 65 डिग्री इंक्लाइंड एंगल, ओ पॉइंट एंगल होता है, मतलब झुकाव एंगल जिसको कहते हैं, ठीक है। कटिंग एंगल, पॉइंट एंगल मतलब 65 डिग्री, मतलब उसका कटिंग एंगल होता है, ठीक है, हाई कार्बन स्टील का, ठीक है। कटिंग एंगल जो है वो 65 डिग्री होता है और इंक्लाइंड एंगल जिसको झुकाव एंगल कहते हो 39.5 डिग्री होता है, ठीक है। और कास्ट आयरन का जो है कितना होता है, कास्ट आयरन का 60 डिग्री होता है पॉइंट एंगल और इंक्लाइंड एंगल 37 डिग्री होता है। और माइल्ड स्टील का 55 डिग्री होता है, ठीक है, पॉइंट एंगल और इंक्लाइंड एंगल 34.5 डिग्री होता है। ब्रास का आते हैं हम, ब्रास का जो पॉइंट एंगल होता है वो 50 डिग्री होता है और इंक्लाइंड एंगल 32 डिग्री होता है, ठीक है। आते हैं कॉपर को देखते हैं। कॉपर का जो है इंक्लाइंड एंगल 45 डिग्री होता है, पॉइंट एंगल 45 डिग्री होता है और इंक्लाइंड एंगल 29.5 डिग्री होता है, ठीक है, 29.5 डिग्री होता है, ठीक है। एल्युमिनियम का जो है, एल्युमिनियम का इंक्लाइंड एंगल 30 डिग्री होता, पॉइंट एंगल 30 डिग्री होता है, इंक्लाइंड एंगल 22 डिग्री होता है, ठीक है। और जिंक का जो है पॉइंट एंगल 35 डिग्री होता है और इंक्लाइंड एंगल 24.5 डिग्री होता है। अच्छा, ये इंक्लाइंड एंगल निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो जैसे
पॉइंट एंगल जैसे कास्ट आयरन का, जैसे मान लीजिए कि कास्ट आयरन का 60 डिग्री हमारा पॉइंट एंगल है, ठीक है, कितना डिग्री, 60 डिग्री मान लीजिए कास्ट आयरन का पॉइंट एंगल है। तो इंक्लाइंड एंगल मतलब निकालने के लिए हम इसको जो है इसका आधा कर देते हैं, ठीक है, 60 का आधा, बाय द वे अगर भूल गया है तो कास्ट आयरन का हम इंक्लाइंड एंगल निकालने के लिए पॉइंट एंगल मान लीजिए हमको याद है 60 डिग्री और इंक्लाइंड एंगल नहीं याद आ रहा है, तो इसका हम आधा कर देते हैं। 60 का आधा कितना होता है, 30 होता है। 30 में हम क्या करते हैं, 7 जोड़ देते हैं, ठीक है, 7 को प्लस कर देते हैं, तो 30 और 7 कितना हो गया, 37 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 37 हो गया। तो इंक्लाइंड एंगल हमारा कितना निकल के आ गया, कास्ट आयरन का 37 डिग्री हो गया, ठीक है। और आइए देखते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमारा एल्युमिनियम का पूछ दिया, एल्युमिनियम का हमको पता है पॉइंट एंगल 30 डिग्री होता है, कितना होता है, 30 डिग्री, और 30 का आधा कितना होता है, 15 डिग्री, ठीक है। तो 15 में हमने क्या किया, 7 को ऐड कर दिया, 7 को जब हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 को जब ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 22, ठीक है। तो इस तरह जो है हम इंक्लाइंड एंगल निकाल लेंगे, समझ गए। हर मेटल के लिए जो है इंक्लाइंड एंगल मतलब जो रहेगा उसका पॉइंट एंगल का आधा कर देंगे, उसमें 7 को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, इंक्लाइंड एंगल निकल जाएगा, ठीक है, समझ गए सभी लोग। तो आज ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन थे चीजल के, आप लोगों को जो है इस वीडियो के माध्यम से हमने अच्छे से बता दिया, ठीक है। और अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के हम आएंगे आप लोगों के बीच में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।